राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके वेल विशर्स, आपके लव्ड वन सब बहुत अच्छे सेफ साइड हैं। माता दुर्गा कवच के प्रोटेक्शन शील्ड में है। आपका कोई बाल अब बाका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज का मुझे डाउनलोड ना बहुत ही ज़्यादा ये मतलब आ रहा था कि कोई इंसान ना बहुत ही ज़्यादा चीख चीख कर न्याय मांग रहा है ईश्वर से। उसके अंदर एक ऐसी आग लगी है कि जिस इंसान ने उसके साथ गलत किया है उसका भी परिणाम क्या है, उसको भी उसका परिणाम जानना है ना। मतलब उसके अंदर बिल्कुल रेसिस्ट नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी ने किसी के साथ इतना ज़्यादा गलत कर दिया है, इतना अन्याय कर दिया है कि कोई अब ईश्वर से इंसाफ मांग रहा है। और वो कह रहा है ईश्वर से कि मैं भी अब देखना चाहता हूँ, इसने जिस तरह मुझे तरसाया है, रुलाया है, तड़पाया है, मैं भी अब इसे ऐसे ही देखना चाहता हूँ। वो ईश्वर से ऐसा इंसाफ मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके आपा मंडल को क्लेंस कर दूँ, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आपा मंडल को प्रभावित न कर पाए, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल को प्रभावित कर रही है उसको तुरंत डिटैच कर दिया जाए, उसे भस्म कर दिया जाए। यदि कोई नेगेटिविटी कहीं से भेजी जा रही है तो उसको वहीं पर उठाकर 100 टाइम मिलियंस करके वहीं पर फेंक दिया जाए। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान की जाए, आपके साथ साथ आपके लव्ड वन को भी सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। कोई भी अब आपका बाल नहीं बांका कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप ईश्वर के सुरक्षा कवच घेरे के अंदर हो, ठीक है। ओके, तो चलिए जब तक मैं सफ़र कर रही हूँ तब तक आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। जो आपके मन में इच्छा है आप प्रार्थना कर लीजिए। जो भी इंसान, जिसने भी, जो कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई लेडी, कोई जेंट्स, आपके ऑफिस, आपके कलीग्स में कोई भी ऐसा इंसान, आपका कोई लवर, एक्स लवर, कोई भी ऐसा इंसान, ठीक है, आपके घर का, बाहर, आपके फ्रेंड सर्कल में जिसने आपके साथ गलत किया है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गलत किया है, जिससे आपका दिल तार तार हुआ है। आप अब ऐसे इंसान को देखना चाहते हो कि इसके साथ भी ईश्वर कुछ करे, अब मुझे भी देखना है। यही है ना आपकी इच्छा। तो चलिए देखते हैं ईश्वर का इंसाफ आपके लिए क्या है, ठीक है। ओके, इन्होंने आपके रिश्ते में ना बहुत ही ज़्यादा विध्वंस मचाया है, ठीक है। मतलब कि इन्होंने ना अपनी गंदे इरादे के चलते इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं आपके साथ कि जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लड़ाइयाँ भी हो रही थी, ठीक है। और आपके पार्टनर, आपका जो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था, उस रिश्ते में आपके पार्टनर को ना अचानक से ही मतलब जैसे नहीं होता है मूड स्विंग्स हो जाना, और उनको आपके साथ ना बोरियत सी फील होने लग गई, डिसअपॉइंट होने लग गए वो आपके साथ, है ना। आपके पार्टनर, जो कि आपकी तरफ से आपका रिश्ता बहुत प्यारा था, ठीक है। आप बहुत वफादार, एक सुलझे हुए इंसान थे। अब स्पेशली अपने पार्टनर के लिए आप बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना अचानक से ही आपसे मूव ऑन किया है आपके पार्टनर ने, और वो मतलब कि बिना बात के ही उनको इस रिश्ते में ना, जैसे कि वो इस रिश्ते से जैसे घुटने से लग गए, उनको ना जैसे इस रिश्ते में बर्डन सा लगने लगा, मतलब उनको समझ नहीं आया। और ये सारी चीज़ें ना इस इंसान के द्वारा क्रिएट की हुई थी, इसकी ईवल आई से क्रिएट की हुई थी। इसने जो आपका रिश्ता ख़राब किया है, ठीक है, आपको इस स्थिति में डाला है कि आपके पार्टनर के जाने से ना आप एकदम ट्रैप्ड होके रह गए, ठीक है।
उलझ के रह गए हो अपने में। तो आज इस स्थान इंसान ये जो बहुत मौज कर रहा है ना, इसका जो जीवन में बहुत मौज मस्ती चल रही है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतना बड़ा फासला ला करके, जो अपने परिवार में बहुत खुश है, इसकी सजा ये है ना कि इसके साथ भी यही होगा, इसका भी दिल टूटेगा। ठीक है, जो भी इसका लव्ड वन है ना, वो भी इसे चीट करेगा। ठीक है, वो इसे चीट करेगा। ठीक है, ये देखो, जिससे इनका बहुत लवी डवी नेचर, बहुत प्यार चल रहा है ना, इनके जीवन में भी कोई है जो इनके मतलब कि जिसको ये सलाखों पर बैठाते हैं। तो जब आपने किसी के साथ गलत किया, किसी का अच्छा सा रिश्ता ख़राब किया, स्पॉइल किया, जब उस टाइम आपने नहीं सोचा, तो अब आपके लिए ईश्वर क्यों ही सोचेगा। तो आज इनके भी इस लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी है अब। ठीक है, अब इनके रिश्तों में भी स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी है। अब इनके पार्टनर और इनके बीच में ईगो क्लैश होगा। ठीक है, अब इनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी, लड़ाइयाँ होंगी। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके साथ की हैं और जानबूझ के ईर्ष्यावश की हैं। तो इसी कारण से इनको ये सारी चीज़ें गिफ्ट में अब मिल रही हैं। जैसे इन्होंने आपका रिश्ता बर्बाद किया, वैसे अब इनका रिश्ता बर्बाद होने वाला है। इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि इनके जो पार्टनर है ना, वो अपना कप ऑफ लव लेके किसी और की तरफ जा रहे हैं। अब इनको थर्ड पार्टी का सिनेरियो झेलना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, अभी तक इनके पार्टनर जो इनके साथ बहुत हैप्पी थे, वो इनको धोखा दे रहे हैं इनके पार्टनर। और वो ये टोटल इनका कर्मा है ना। ये मैं कुछ कर रही हूँ ना आप कुछ कर रहे हो। आप अगर कुछ कर रहे हो तो ईश्वर से रो रो के अपने लिए मतलब प्रार्थना कर रहे हो कि ईश्वर मेरे साथ न्याय करो। ठीक है, तो ईश्वर अब न्याय कर रहा है कि इनका जो पार्टनर है ना, वो अब इनको चीट कर रहा है। वो अपना कप ऑफ लव लेके देखो कहीं और जा रहा है। इनका पार्टनर, इनके साथ भी धोखा हो रहा है। अब जो जो हाल इन्होंने देखो आपका किया था ना, आपका पार्टनर चला गया था, तो वही स्थिति अब इनको झेलनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये भी अपने ये जिस इनसे बहुत लव करते हैं और ये इनको चीट करने वाले हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट तो आई थिंक चीट कर भी दिया है। ये दुखी हैं अपने जीवन में। ठीक है, ये जो भी हैं, ये इंसान जिन्होंने आपके साथ इतना बड़ा छल किया है, गलत किया है ना, इस इंसान के साथ या तो ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, और या तो इसके साथ ये चीज़ हो चुकी है। इसके पार्टनर ने इनको मतलब चीट कर दिया, डिच कर दिया है। ठीक है, पूरे तरीके से आज ये टूट चुके हैं या टूटेंगे। इनकी स्थिति ऐसे होने वाली है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा दुखी होने वाले हैं इस झटके से जो इन्होंने आपके साथ किया। अब इनके साथ जब ये चीज़ होगा ना, तो इनसे बर्दाश्त के बाहर है। ये रात रात में उठ उठ करके जागेंगे। ठीक है, इनको ये चीज़ याद तो ज़रूर आएगी कि इन्होंने किसी के साथ ये चीज़ किया था, इसलिए ईश्वर ने इनको गिफ्ट दिया है। देखिए, इन्होंने ना आपके पैसे में भी खूब नज़र गड़ाई थी, बहुत। आपके पैसों में भी इन्होंने बहुत ब्लॉकेजेस लाई हैं। आपके पास एक मतलब आप एक मनी माइंडेड इंसान रहे हो। आपके जीवन में ना पैसों की कोई कमी नहीं रही है, जो चीज़ इस इंसान को बर्दाश्त नहीं होती थी। ठीक है, इस इंसान से बिल्कुल देखा नहीं जाता था कि आप इतने रिच क्यों हो, आप इतने मनी माइंडेड क्यों हो, आपके पास इतनी स्किल्स क्यों हैं, है ना। आपके पास पैसे बनाने की स्किल्स हैं, आपका दिमाग पैसे में चलता है। ठीक है, और आपके पास थोड़े बड़े पैसे नहीं हैं, क्योंकि किंग का कार्ड जो होता है ना, पैसे का कार्ड है। और एक तो ये किंग का कार्ड है, ऊपर से पेंटिकल पैसे का ही कार्ड है। तो आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में अबेंडेंस है, मनी है। ये कह लीजिए कि आप जो भी मेहनत करते हो ना, तो ईश्वर आपको भरपूर फल देता है उसका।
ठीक है। आपके पास्ट की मेहनत का भी आपको बहुत फल मिला है, जिसका परिणाम ये है कि आज आप एक राजा की स्थिति में हो। तो वो इस इंसान को देख ही नहीं जा रही थी आपकी, इसने आपकी इसलिए पैसों की स्थिति में इन्होंने पैसे की स्थिति में आपके बहुत ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश की, तो उसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब इनके साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। इन्होंने जैसे आपके पैसों में बंधन लगाया था ना, अब ये खुद इस बंधन में फंसने वाले हैं। किसी किसी के साथ तो मैं ये देख रही हूँ कि जैसे इस इंसान ने आपको धोखा दिया है ना, वैसे अब ये भी, इसको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे धोखा देने वाले। ठीक है। ये देखो, ये इंसान अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है। जैसे इसने आपका पीछे से गला काटा ना, आपको पीछे से छुरा भौंका, तो अब आज इसके साथ ऐसा होने वाला है ना कि इस इंसान के साथ भी यही होने वाला है। इसको भी अब कोई अच्छे लोग नहीं मिलने वाले हैं। देखो, ये कप हैं, किसी में से स्नेक्स निकल रहा है, तो किसी में फेस है, किसी में मतलब कि कोई ये अलादीन का चिन्ह है, हीरा है। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। अब ये इस भ्रम में फंसने वाले हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जैसे इन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया, धोखा किया, तो अब इनके जीवन में ऐसे ही लोगों से इनका सामना होने वाला है, जो इनके साथ षड्यंत्र कर देंगे, जो इनको धोखा देंगे, जो इनकी ही देखो, जो इनकी प्रॉपर्टी के पीछे भी पड़ेंगे, जो इनकी लग्जरी लाइफ के पीछे पड़ेंगे। जैसे ये आपके पीछे पड़े थे ना, ये देखो यहाँ पे पर्सन भी दिख रहा है, तो जो इनकी लव लाइफ के पीछे पड़ेंगे। जैसे जो चीज़ इन्होंने आपके साथ क्रिएट की, अब इनके साथ भी इनको वैसे ही लोग मिलेंगे जो इनको इन सब चीज़ों में धोखा देंगे। ठीक है। और देखिए, इन्होंने ना क्या किया था, आपका जो कैरियर था ना, उसमें देखिए आग लगाई थी, आँख लगा के बैठे थे ये आपके कैरियर में भी। आपके मनी में तो ब्लॉकेजेस की थी, जो कि इनके साथ ही अब वही होगा, इन्हें भी वही फेस करना पड़ेगा। इन्होंने आपके कैरियर में भी देखिए आँख गड़ा के ये बैठे हैं। ये दिख रही ना आपको ब्लैक कैट, तो जहाँ ब्लैक आ जाता है तो वहाँ पर होता है ईवल आई। तो इन्होंने आपके कैरियर में भी ईवल आई लगा करके बैठी थी। तो आज इनका भी हाल यही होगा ना कि ये अब अपने कैरियर को लेकर के बड़ी ही दुविधा में फंसेंगे। ठीक है। ये दुविधा में फंसेंगे। इनका कैरियर भी ना, अब ये मतलब समझ नहीं पाएंगे कि कैरियर इनका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। इनके कैरियर में ऐसे आकर अचानक से क्या हो गया है कि चलते चलते इनका कैरियर कैसे रुक गया। देख रहे हो, इनका घोड़ा देखो चलते चलते अचानक से रुका है ना। तो अब इनको ये समझ में नहीं आएगा कि इनके कैरियर में जो बड़ी ग्रोथ हो रही थी अभी तक, क्योंकि इन्होंने तो आपके कैरियर में तो बहुत ईविल आई लगाई, आपके कैरियर को तो बहुत चौपट किया, लेकिन अभी तक इनके कैरियर में तो बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन ईश्वर ने ना आपके साथ न्याय कर दिया है। ईश्वर ने आपको जस्टिस का कार्ड दिया है। ठीक है। ईश्वर ने आपको जस्टिस का कार्ड दिया है, आपके साथ न्याय किया है। तो अब जो इन्होंने आपके कैरियर में रुकावट डाली थी, वो रुकावट अब इनको फेस करनी पड़ेगी। इनका कैरियर का घोड़ा भी ऐसे ही रुक जाएगा चलते चलते। इन्होंने जो टावर मूवमेंट आपके जीवन में लाई है, जिसके चलते आपका सब कुछ चौपट हुआ है ना, वो टावर मूवमेंट इन्हें फेस करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी तक इन्होंने आपके साथ जो जो गलत की हैं, सब इनके पास बैकफायर कर दी गई हैं। बस आप देखते रहना, आपको भी दिखाई पड़ेगा। इनके जीवन में टावर मूवमेंट आ रहा है। ठीक है। अब इनके जीवन में ना तबाही का सैलाब आएगा। मतलब ये एक ऐसे इंसान है, ऐसी लेडी या ऐसा जेंट्स है, ये इंसान मतलब इतना शातिर है ना कि ये चोरी भी कर लेता है और अपना इतना सा सबूत भी नहीं छोड़ता। ये किसी के पकड़ में नहीं आता। अगर आप सोचते हो कि ये इंसान, मतलब आपको पता है, आपने कहीं से भी पता लगवाया, आपको पता है कि ये बदमाश इंसान है, ये ऐसा करता है, और आप चाहते हो कि इसकी पोल खुले सबके आगे, लेकिन ये इतना शातिर है कि इसकी पोल किसी के सामने खुलती नहीं है, जिससे आपको और आग लगती है।
ठीक है। आपको और गुस्सा आता है कि इसकी जो असली चेहरा वो जो मैंने देखा है ये दुनिया क्यों नहीं देख पा रही, है ना। तो चिंता मत करिए, टावर मोमेंट जो आ रहा है ना, टावर मोमेंट के बाद से इनको भी समझ में आएगा ये जो दूसरों को इतना परेशान कर रहे हैं जिस हद तक, और आज अपना जो बहुत सुकून से जी रहे हैं ना, इनका सुकून उड़ने वाला है, इनके इनके रातों की नींद उड़ने वाली है। देखो इन्होंने कैसे आपको पैसों के लिए परेशान किया है। आप अपने पैसों पर किस हिसाब से फोकस करके बैठे हो ना, मतलब आप बहुत उदास हो, ये सोच रहे हो कि क्या हो गया है ये आज, मतलब कैरियर इतना क्यों तरक्की पे नहीं है, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है ना। तो ये सब जो इनके साथ इनकी जो एक बुरी नज़र थी ना, वो सब इन्हीं को बैकफायर कर दी गई है। ठीक है। इनके जीवन में जो पैसों से एक नई बिगनिंग होती थी ना, मतलब इनके जीवन में पैसों के लिए जो नए नए रास्ते खुलते थे वो सब बंद कर दिए गए हैं ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ईश्वर ने आपको न्याय दिया है। देखिए आप हो ये जो ईश्वर के पास अपने न्याय के लिए गए हो, और ईश्वर ने अपना न्याय सुना दिया है, आपके साथ न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, देख लीजिए। और ईश्वर भी इस समय क्रोध में है, रेड कलर ना एग्रेशन का कलर हो रहा है। ईश्वर भी इस समय इनके ऊपर क्रोधित हो चुके हैं, ईश्वर भी गुस्से में है और उन्होंने अपनी तलवार उठा ली है। ईश्वर ने अपनी तलवार उठा ली है, आपको दिख रहा है, ये देखो, ये इनकी तलवार है, ये ईश्वर के हाथ में तलवार उठी हुई है। तो ईश्वर ने अपनी तलवार उठा ली है, अब बस ईश्वर इनका सिर धड़ से अलग करने वाले हैं। समझ में आया, मतलब ये नहीं कि सर काट देंगे ईश्वर। मुझे पता है आपको बड़ा सुकून मिल गया कि हाय सर ही काट दे तो अच्छा रहे इसका, है ना। ईश्वर का अपना तरीका होता है। ईश्वर की लाठी में यकीन रखिए आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती बहुत जोरों की है। इनके साथ बस वही होने वाला है। इनके कर्मों का जो खाता होता है ना वो भर चुका है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इनके कर्मों का दंड मिलेगा। इन्होंने जितने षड्यंत्र रच रच के आपकी ज़िंदगी में बर्बादी लाई है ना, आपको आपके प्यार से दूर कर दिया है। आज आपको एकदम अकेला जो उदास किया है इन्होंने, आपके कैरियर में जो चौपट करने की इन्होंने जो भरमार कोशिश की है, आपको पैसों की तंगी जो लाई है, जिस भी प्रकार की इन्होंने आपके साथ ईवल आई कास्ट की है, उन सब की भरपाई यही है, वो सब इनको बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है। अब इनके जीवन में सैलाब आएगा, आंधी तूफान इनके जीवन में आने वाला है। इनके चेहरों की हवाइयाँ तोते उड़े हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, देखते हो और क्या इनके साथ होगा, ईश्वर इनको और क्या सजा देंगे। ठीक है, देखते हैं ईश्वर की तरफ से इनको और क्या सजा दी जाएगी, आपके लिए और क्या न्याय होगा, ईश्वर की तरफ से इनको और क्या सजा दी जाएगी। ईश्वर का ध्यान कर। तो देखो इनके जीवन से ना अबंडेंस जो थी, अबंडेंस, इनके पास भी पैसों की कमी नहीं है। ये जो भी इंसान है ये भी बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, इनके पास भी पैसों की जो कोई कमी नहीं है। हाँ आपके जितना नहीं है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। लेकिन आपके जितना क्यों नहीं है, इसी चीज़ की इनको बहुत खार है आपसे, इसी चीज़ की चिढ़ है, जलन है इनको कि ये इनके पास है तो इनका स्टेटस, लेकिन आपके जैसा स्टेटस क्यों नहीं है ना। ये आपके स्टेटस से बहुत जलते हैं, आपकी जितनी इनकी तरक्की ग्रोथ क्यों नहीं है, आप एक लाइक अ किंग पर्सनैलिटी क्यों हो, ये वो चीज़ क्यों नहीं बन पाते हैं जो आप हो। इसी ईर्ष्या के चलते ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। तो ईश्वर के द्वारा इनकी ये अबंडेंस इनसे छीन ली गई है। ये देखिए, ये जो बहुत फोकस्ड है ना, अपने कैरियर के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, ये जो अपने कैरियर को बनाने में दिन रात एक करे रहते हैं, तो इनसे इनका ये डेडिकेशन छीन लिया गया है। अब ये जो बहुत समर्पित है, मतलब कि एकदम सीरियस जोन में होकर काम करते हैं ना, तो अब इनका दिमाग नहीं लगेगा। देखिए जैसा इन्होंने आपके साथ किया, देखिए है ना, जो इन्होंने आपके साथ किया अब इनके साथ वही होने वाला है।
ठीक है। टिट फॉर टैट ईश्वर करेगा इनके साथ सेम वही चीज़, क्योंकि ये इनके जीवन से ना लग्जरी जा रही है। ठीक है, इन्होंने आपको दुखी करके परमात्मा को स्वयं दुखी कर दिया है, क्योंकि आपने ना बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से दिल से ईश्वर के सामने फरियाद कर ली है, तो ईश्वर को सुननी पड़ी। ठीक है, ईश्वर ने इनको अब वही स्वाद दिया है इन्होंने जो कभी आपको दिया था। बस आप इतना जान लीजिए कि जो जो चीज़ें इन्होंने आपसे आपको बलपूर्वक झिलवाई हैं, जितना दुख आपने इनके चलते झेला है, भर भर के इनको वो चीज़ प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, और पता है अब ये ना आपकी तरक्की होते देखेंगे, और ये इनका सबसे बड़ा तमाचा होगा इनके मुंह पे। ठीक है, ये जो आपके कैरियर में ये जो एक आंख लगा करके बैठे थे ना, ये आपके कैरियर में जो एक आंख गड़ा के बैठे थे ना, अपनी ईवल आई कास्ट करके बैठे थे, तो इनका सबसे बड़ा तमाचा ये है कि अब आपके कैरियर में ग्रोथ होगा। ठीक है, ये भी एक ईश्वर का न्याय करने का तरीका है, ये भी एक ईश्वर का न्याय है कि जब अगला इंसान आपसे जलन बस आपको परेशान कर रहा है, आपको जो चीज़ें आपसे जलन के चलते छीन रहा है, तो ईश्वर का एक ये भी न्याय हो जाता है कि ईश्वर फिर आपको वो चीज़ और देंगे, भर भर के देंगे कि तुम चलो, कितना चलोगे, सड़ो कितना सड़ोगे, मैं भी तो बैठा हूँ भाई। तुम्हारे उस बंदे के कर्म ऐसे हैं, आपके कर्म ऐसे हैं, अच्छे कर्म हैं, इसलिए ईश्वर आज आपको बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। तो ईश्वर क्या ये मतलब ये ईश्वर का ही काम है ना। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप तरक्की करोगे, तो ईश्वर के कार्य में ये इंसान बाधा बन रहा है आपकी तरक्की को रोक रोक करके, इसीलिए ईश्वर इस पर क्रोधित हुए हैं। ठीक है, और ईश्वर ने अपना एंगर इसको अब दिखाया है। इसने जितना ईवल आई कास्ट की थी ना आपकी ग्रोथ रोकने में, ईश्वर ने उतना ही आपको भर भर के आपकी ग्रोथ कर दी है आपके। अब आपका जो कैरियर है ना वो बहुत ग्रोथ पे कर जाएगा, इसका कैरियर डाउन होगा लेकिन आपका कैरियर ग्रोथ पे जाएगा। ठीक है, क्यों? और इसके साथ भी जो चीज़ें होंगी ना वो ऐसे ही होंगी जैसे इसने आपके साथ जो टोनी टोटका जो भी गंदी चीज़ें की हैं ना, इसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। कोई कोई तो ऐसा इंसान इसके जीवन में ऐसा टकराएगा जो इसको इन सब चीज़ों में बलपूर्वक खींच के डालेगा, तब इसको समझ में आएगा, इसको अक्ल आएगी। क्योंकि ये ना जिद्दी इंसान है, इसको अक्ल नहीं आती जल्दी, और अगर ईश्वर इसको ये दंड नहीं देगा ना तो इसको अक्ल आएगी भी नहीं, है ना। इसीलिए ईश्वर इसको ये सज़ा दे रहा है ताकि इसको अक्ल आए। मैं देखती हूँ क्या इतनी सज़ा पाने के बाद इस इंसान की अक्ल ठिकाने आएगी, क्या इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा, और क्या ये इंसान आपका पीछा छोड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा। हो जाएगा, ठीक है, होगा होगा जब, ठीक है। इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन पता है आपको ये बेहया इंसान है। ठीक है, इसे अपनी गलती का एहसास होगा तो, लेकिन जिसे ये होता नहीं है कि जब इसको मार पड़ रही है तब इसने बोला अरे भगवान माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ईश्वर इसको माफ़ कर देंगे, और जब इसको माफ़ कर देंगे ईश्वर, तो ये कुछ दिन के बाद फिर से अपने उसी रूप में आ जाएगा, ये फिर से अपने उसी डेविल रूप में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इंसान इतना जान लीजिए कि राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। इंसान की प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं, इसकी भी नहीं बदलेगी, लेकिन आप इतना बस जान लो कि ये जब जब अब आप से उलझेगा ना तब तक ये मुँह की खाएगा, और ये कंफर्मेशन है। ठीक है, अब अगर इसने आपके साथ गलत किया तो ये मुँह की खाएगा। हाँ, कि देखिए डेड कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब हाँ,
अगर अब इसने आपके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो ये मुंह की खाएगा, इसको तुरंत सजा मिल जाएगी, तुरंत कर्मा मिलेगा। देखिए, ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। अगर ये इंसान अपनी हरकत से बाज नहीं आया, ठीक है, और इसने अपनी इस गंदी हरकत को नहीं छोड़ा, तो ईश्वर और ईश्वर इसको बख्शेंगे नहीं, ठीक है। और अगर इसने इस बार, मतलब ईश्वर इसको एक माफ़ करेंगे, लेकिन अगर इसने दोबारा फिर से किया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है, इसने दोबारा फिर से अगर आपके साथ किया, तो देख लो, इस बार ईश्वर इसको नहीं बख्शेंगे, ठीक है। अभी तो इसको ये सब सबक दे रहे हैं, ट्रेलर दे रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेलर में ये नहीं सुधरेगा तो फिर पिक्चर जो है ना, देखने लायक भी नहीं रहेगी इसकी। इतनी खतरनाक ईश्वर इसको सजा देंगे फिर, ठीक है। क्योंकि देखो, ईश्वर आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और ईश्वर इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ईश्वर के हाथ में क्या है? तराजू है, क्योंकि ईश्वर इंसाफ कर रहे हैं। ईश्वर को पता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। देखते हैं ईश्वर का न्याय आपके लिए क्या होगा, क्योंकि इनको तो इनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये इनका कर्म दंड है, ठीक है, ये इनके कर्मों की सज़ा है। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपके साथ और न्याय क्या करेंगे, ठीक है। वाह, अभी तक आप जो एक डिप्रेशन में चले गए थे ना, आपकी लाइफ में ये स्थिति आ गई थी। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि ना कि सब कुछ बहुत इतना मतलब मैस्ड अप लग रहा था आपको अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठहर गया है, और आप ना चाहते थे कि मैं इस स्थिति से बाहर निकलूं, लेकिन जैसे किसी ने बलपूर्वक आपको जकड़ रखा था, आपको जैसे कोई निकलने नहीं दे रहा था। देखो पानी कितना ठहरा है पीछे, और इसका हाथ देखो, आंखों में पट्टी देखो, और चंद्रमा देखो, मून उल्टा है ना, उदास। तो आपके जीवन में नेगेटिविटी भर दी गई थी, आपको बिल्कुल से कॉन्फिडेंस लेस कर दिया गया था। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे इस टाइम पे, इस इंसान के चलते बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे। जैसे आपको ना ऐसे आप हर एक चीज़ जैसे लगता है कि बहुत ही अंधेरा, जैसे डार्कनेस महसूस होती थी लाइफ में। बहुत हैवीपन फील हुआ है आपको, बहुत ही ज़्यादा बैगेजेस महसूस हुआ है, ठीक है। देखो, इस इंसान ने जो आपके जीवन में जो हैंग्ड मैन की स्थिति लाई थी ना, ठीक है, हैंग्ड मैन की स्थिति जो ला दी थी ना, ईश्वर अब इसको काट देंगे। अब आपके जीवन में इसने जो भी नेगेटिविटी फैलाई थी वो ईश्वर काट देंगे। और अभी तक आपके साथ ना हैंग्ड मैन की स्थिति जानते हो क्या होती है, कि आपको ना अपने जीवन में किसी भी चीज़ का कोई भी फल नहीं मिल रहा था, समझ में आया। मतलब आप कोई भी वर्क कर रहे थे किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, आप ना अपने तरफ से बहुत ही शिद्दत से वो चीज़ कर रहे थे। आपका चाहे काम हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, आप जहाँ पर भी मतलब लग रहे थे, तो वहाँ पर आप अपना जी जान लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था कि जैसे आपका जो आपकी मेहनत तो बहुत होती थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आने की बारी आती थी ना, तो रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिलता था आपको, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ चल क्या रहा है। तो ईश्वर ने इस स्थिति को काट दिया है। आपके जीवन में ये जो ज़बरदस्ती का संघर्ष था ना, स्ट्रगल, और बढ़ ही जा रहा था, स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा था, और स्ट्रगल करने के बाद भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस स्थिति को ईश्वर ने बलपूर्वक काटा है आपके जीवन से, ठीक है। ये देखिए, जो आपके साथ इस इंसान ने किया था ना, आपको पीछे से तलवार भोंकी थी, मतलब आपके साथ छल किया था, चीट किया था इस इंसान ने, धोखा दिया था आपको, बर्बाद करने की पूरी षड्यंत्र किया था, बर्बाद भी किया है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे धोखा मिलने के बाद एक इंसान ने एक दुख में चला जाता है जो असहनीय होता है, जिस दुख को आप सह ही नहीं सकते। इसने ऐसा दुख आपको दिया है, आपने ऐसा दुख सहा इस इंसान के चलते। तो देखिए, ईश्वर का न्याय, ईश्वर ने बलपूर्वक अपनी तलवार से आपके जीवन से इस दुखों का अंत कर दिया है। इसने जो आपके साथ किया है ना, अब
उन सब चीज़ों का ईश्वर ने अंत कर दिया है। अब आपको द वर्ल्ड, बहुत प्यारा कार्ड आया है ये। अब आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपका पार्टनर आपके प्रति डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, आपके धन की स्थिति में सुधार आ रहा है। आपके कैरियर में तरक्की होगी। आपके जीवन में बरकत आ रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी लाइफ होने वाली है। अब आपकी ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। जिसे बोलते नहीं है द वर्ल्ड, मतलब अब आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। जितना मैं दुखी हुआ था, रोया था या रोई थी, तरसा था, ईश्वर ने मेरे उस दुखों का अंत करके उसका निवारण क्या किया है। ईश्वर ने मुझे अब वो सब कुछ दे दिया है। जीवन में हर खुशियाँ दे दी हैं ईश्वर ने आपको। द वर्ल्ड कार्ड बहुत ही मेजर कार्ड होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कार्ड होता है ये, बहुत ही बिग नंबर का बड़ा कार्ड होता है, मेजर कार्ड होता है। इसका मतलब होता है कि अब आपको आने वाले टाइम पे ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मैं क्या ही मांगूं, कोई इच्छा ही नहीं बची, सब पूरी हो गई। ऐसा ऐसा दिन आपका आने वाला है। ठीक है, कि आपका प्यार भी आपके साथ रहेगा। आपके प्यार में बहुत ही खुशियाँ होगी। इसने जो एक बंधन लगाया था ना आपके लव लाइफ में भी, जो आपकी लव लाइफ में भी बिल्कुल एक हैप्पी मोमेंट चला गया था, तो अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट आने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले हो। ठीक है, आपके जीवन में अब भर भर के धन भी आ रहा है। ठीक है, आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। आपके कैरियर में बहुत तरक्की होगी। मतलब आप इतना जान लो, द वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि अब आपको अपने जीवन में हर सुख प्राप्त होगा। ठीक है, आप अपने दिल से अंदर से ये बोलोगे कि ईश्वर अब मैं आपसे क्या ही मांगूं, मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मेरे बिन मांगे आपने सब कुछ दे दिया और इतना दिया है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। आपका ये दिन आने वाला है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या चाहिए। चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग और क्या है आपके लिए। ठीक है, तो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर ने ही, क्यों मैं कुछ नहीं करती। ठीक है, मैं एक माध्यम हूँ, करण करावन हार, परम पिता परमेश्वर माता भवानी। आप इस रीडिंग तक आए हो तो आपका उद्धार होगा। ठीक है, आपका भला जरूर होगा। ईश्वर आपके साथ है। देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए और क्या है। तो देखिए आपके लिए ना सबसे जो पहले ब्लेसिंग है, सबसे पहली जो ब्लेसिंग है वो है वृंदा देवी की। वृंदा माता इस तुलसी माता, तुलसी माता की ब्लेसिंग सबसे पहले। क्या मुझे ऐसा लग रहा है, क्या इधर भी किसी किसी को ऐसा फील हुआ था क्या कि आपकी ब्यूटी में कुछ कमी आई है? तो वृंदा माता आपकी ब्यूटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप ग्लो करने वाले हो। आप एक प्राकृतिक सौंदर्य आपको प्राप्त होने वाला है। आपका ग्लो बढ़ने वाला है, आपका एट्रैक्शन बढ़ने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी होने वाले हो। अगर आप लड़की हो तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हो। अगर आप लड़के हो तो आप बहुत ही स्मार्ट, एक डैशिंग लुक रखने वाले हो, बहुत ही स्मार्ट। ठीक है, और देखो वृंदा माता की तरफ से ना आपको भक्ति प्रदान की जा रही है। आपको ठाकुर जी की, कान्हा जी की, आपको कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होगी। आप अब जैसे नहीं, आपका ईश्वर की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप कोई यात्रा भी कर सकते हो, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्थ की जो इशू चल रही थी, अगर आपको, क्योंकि जब गलत किया जाता है ना तो सबसे पहला, जैसे जब कोई आपके साथ ईवल आई काज करता है, कुछ गलत करता है, तो सबसे पहला इफेक्ट हेल्थ पर ही पड़ता है। तो आपकी हेल्थ को अब सुधार किया जा रहा है। ठीक है, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। देखिए धन्वंतरी जी भी आपके लिए आए हैं। धन्वंतरी जी भी आपको सारे रोगों से मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये देवता ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसको हेल्थ इश्यू चल रही है, इसीलिए 2 कार्ड कंफर्मेशन के आए हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो
आपको आपकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होने वाला है, बहुत ही काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम पर, ठीक है। रोगों से आपको मुक्ति मिल रही है। देखिए, वाराह देवता ये विष्णु जी का अवतार होते हैं, वाराह भगवान, ठीक है। वाराही माता आप सुने हो, ये उनके पति हैं। माता वाराही ये ऐसी देवी हैं जिनका नाम लेने मात्र से शत्रुओं का शमन होता है। अच्छा, मैं आज आपको एक उपाय बताती हूँ, आप इसे नित्य करिए, ठीक है। आप रोज सुबह नहाने धोने के बाद, स्नान करने के बाद, अगर आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आप अपने मंदिर में जो भी दीप बत्ती ज्योति जो भी करते हो, पढ़ते वढ़ते हो, उसको करने के बाद एट लास्ट आप जय वाराह देवता का नाम लेना, क्योंकि वाराह देवता का आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। इनकी ही मर्जी है कि मैं आपको ये दूं गाइडेंस। आप वाराह बाबा का ध्यान करना, विष्णु जी का ध्यान करना, बोलना विष्णु जी के अवतार वाराह देवता को मेरा शत शत नमन, ठीक है। वाराह देवता को प्रणाम करने के पश्चात आप बोलना जय हो वाराही मैया, संकट की घड़ी में रक्षा करो, शत्रुओं का शमन करो, रक्षा करो। आपको डेली 12 बार से बोलना है, ओम वाराही देव्यै नमः, 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 ओम वाराही देव्यै नमः। आपको 12 बार ये चैंटिंग करनी है डेली, ठीक है। आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, फिर आप देखो जो आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक पीछे भाग जाएंगे आपसे, ठीक है। वाराही माता है, इनके सामने कोई टिकता नहीं है। शत्रु आपके शत्रु की तो बैंड बज जाएगी अगर आपने ये उपाय मेरे द्वारा बताया, ये उपाय करना आपने शुरू कर दिया ना। आपके शत्रु सोचेंगे भैया ये कहाँ चला गया, कौन इसकी रक्षा कर रहा है, मेरे तो लात ही नहीं लग रहा इस पे, खुद आपसे दूर भागेंगे। प्रचंड देवी हैं, ठीक है। माता वाराही, आप माता पीताम्बरा को जानते हो ना, बगलामुखी, ये सब शत्रुओं का समन करती हैं। ये उनसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रचंड उग्र शक्ति रखती हैं। वाराही माता शत्रुओं का समन करने के लिए प्रचंड देवी हैं, उग्र देवी है माता वाराही। इनके नाम लेने मात्र से शत्रु कांप उठते हैं। और आपको जो मैंने उपाय बताया है इससे आप करिए, क्योंकि किसी किसी को मैं देख रही हूँ शत्रु ना बिल्कुल जिद्दी शत्रु हैं, जो मान नहीं रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। इसीलिए आप इसे जरूर करना, वाराही देवी का जरूर स्मरण करना, क्योंकि वाराह जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं या आप वाराही माता का ध्यान करें। और बाबा वाराह आपके जीवन से डर का खात्मा कर रहे हैं। अभी तक जो आप डर में थे ना कि ये मेरा गलत कर देगा, ये ब्लैक मैजिक कर देगा, ये मुझे परेशान कर देगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इस डर से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। वाराह जी आपको, अब आप जो डर डर के जी रहे थे, अब ये दिन आपके ख़त्म, अब आप डर के नहीं जियोगे, ठीक है। क्योंकि स्वयं वाराह देवता वाराही माता आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप इनके प्रोटेक्शन शील्ड में हो, ठीक है। ये साक्षात श्री हरि माता लक्ष्मी हैं। जब लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा कर रहे हैं ना, तो कोई भक्षक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण धन के देवता हैं, सॉरी धर्म के देवता हैं, धर्मोपरायण है नारायण। और देखिए कितना प्यारा कार्ड है, नारायण के पश्चात महादेव आए हैं आपकी गाइडेंस के लिए। कोई यहाँ पर भोलेनाथ का भक्त है क्या? किसी की आस्था या किसी के आराध्य देव इष्ट देव भोले बाबा हैं क्या? मेरे प्यारे से भोले बाबा आए हैं आपके लिए। देखिए, यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, आपकी यूनियन होने वाली है। या तो फिर जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई है, या तो आप इनसे शादी करने वाले थे, शादी करना चाहते थे, या तो फिर आपके पार्टनर रहे हो, कि जो भी थे आपके लव्ड वन, इनके साथ आपकी यूनियन कंफर्मेशन है। महादेव ने दे दी यूनियन आपको भाई, इस यूनियन को कोई रोक नहीं सकता। महादेव की बात काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जब महादेव ने कमिटमेंट कर दी कि आपका यूनियन होगा,
तो बस होकर रहेगा, निश्चित हो जाओ आप। ठीक है, आपके जीवन में ना अब बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट आ रही है भोले बाबा की तरफ से, और ईश्वर आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस इतना जान लो कि इस तरफ पे ना आपका ईश्वर की तरफ रुझान बढ़ेगा। इस समय पर आपका मन थोड़ा भक्ति भाव की तरफ जाएगा। आप ईश्वर से अटैच हो गए अब, क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन से इतने बड़े दुखों का अंत किया है, तो अब आप ईश्वर से अटैच हो गए आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस रीडिंग के बाद आप ये विश्वास रखना कि इस रीडिंग के बाद आपके जीवन में भला होकर रहेगा। जितनी उथल पुथल मची थी ना, उसको दूर किया जाएगा, और 101% आपके शत्रु के साथ सजा दे दी गई है उसको। ये मत सोचो कि सजा होगी कि नहीं होगी, ये नो, आज उसके साथ ये कंफर्मेशन कार्ड आया है। जितना भी मैंने बोला है ना, ये सब आपके शत्रुओं के ऊपर बीतेगा, आप देखोगे होकर रहेगा, ये अटल सत्य है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, और मेरी आपसे यही प्रार्थना है आप सबसे कि प्लीज़ आप भी सपोर्ट करो, आप भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मेरे जो भी डेली की वीडियोस है ना आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, और आप कमेंट्स ज़रूर किया करो। आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी ईश्वर के कार्य में की गई सेवा सफल हुई। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। राधे राधे, आप सब बहुत खुश रहिए।